हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो किसी तरीके की कोई फीस आपको देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाएं, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें एंड देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत रेलेवेंट सेशन है और इस सेशन का नाम है हाउ टू राइट बेस्ट आंसर्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस या हाउ टू राइट बेस्ट आंसर्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अब ये सेशन क्यों ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ हफ्ते दूर आपके एग्जामिनेशन हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे, सिंसियरली आप लोग लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स ने भी इस बात को इंश्योर करने में कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी में कोई कमी ना रहे, आपके सिलेबस को वेल ऑन टाइम खत्म करवाया और जितना भी कंटेंट वगैरह आपके एग्जामिनेशन को अच्छे से अच्छा करने के लिए ज़रूरी था सब कुछ अपलोड किया जा चुका है। सारे चैप्टर जो आपके आ रहे हैं उसके सारे टॉपिक्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड कर दिए गए, वन शॉट रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिया गया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए, इसके अलावा आपके जो एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो अपलोड कर दिए गए और हर एक चैप्टर के ऊपर बेस्ड सैम्पल पेपर्स अपलोड कर दिया गया है, क्विक रिवीजन वीडियोस अपलोड हो गए और काफ़ी सारा इसके अलावा अदर फर्दर कंटेंट भी जो है वो आपको अवेलेबल करवाया गया है ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। मगर आज का सेशन इस बारे में नहीं है कि अपना कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें, ना, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, आगे के सेशंस में भी करेंगे जब तक आपके एग्जामिनेशंस नहीं हो जाते। बट आज का सेशन किसी और चीज़ के बारे में है जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपने सवालों के जवाब जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से देने हैं। आपका जो पैटर्न रहने वाला है सवालों के जवाब को लिखने का वो किस तरीके से होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। एक एग्जांपल मैं कई बार देता हूं, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा मेरे वीडियोस में, मैं फिर उस एग्जांपल के साथ मैं आज के सेशन को शुरू करता हूं कि अगर आपके सामने 2 थालियां हैं, एक थाली में खाना जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, मगर बहुत अच्छे से सजा के रखा गया, और एक थाली है जिसमें एकदम करछी तोड़ खाना है, कहर सिंह के ढाबे से लाया गया खाना है और इतना ज़बरदस्त खाना है कि आप मतलब उंगलियां चाटते रह जाओ, मगर वो आपको भी पता नहीं है कितना टेस्टी है, मगर वो जिस थाली में रखा है वो थाली बहुत गंदे संदे तरीके से लगाई गई है। कुछ रायता किसी में मिल रहा है, छोले किसी में मिल रहे हैं, दाल जो है वो कहीं जा रही है, अचार पापड़ जो है वो आपस में मिक्सअप हो गया, वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है, मगर खाने का टेस्ट अच्छा है, आपको पता नहीं है हालांकि कि है या नहीं है। अब 2 थालियां आपके सामने रखी हुई हैं, अब आप बताइए कि आप कौन सी थाली चूज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा आपको देखने में साफ सुथरी लग रही होगी तो वो ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी। अब अभी आपको टेस्ट के बारे में दोनों का अंदाज़ा नहीं है, मगर ऑब्वियस सी बात है आप उसी के लिए जाओगे जो पर्टिकुलर थाली आपके सामने रखी हुई है, जो अच्छे से सजाई गई है, बजाय उस थाली के जो जिसमें खाना भले ही ज़्यादा टेस्टी हो मगर वो अच्छे से जो है सजाई नहीं गई, जिसमें सब कुछ जो एकदम हौच पौच है, उसकी अपेक्षा आप साफ़ सुथरी थाली के साथ जाना शुरू करोगे। अब ये जो थाली है बेसिकली ये आपकी आंसर शीट है और वो जो एग्जामिनर है वो भूखा आदमी है जिसको वो थाली को खाना है, ठीक है जी, ये थाली आपकी आंसर शीट है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना अच्छा खाना बनाया, मगर अगर वो प्रीतिकर नहीं लग रहा देखने में, अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा तो कहीं ना कहीं आपके फिर जो है मार्क्स वगैरह कट जाएंगे। वो कहर सिंह के ढाबे से लाया गया करछी तोड़ खाना है मगर प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया गया, स्टूडेंट ने जमकर मेहनत करी है, सारी चीजें याद है, एक एक चीज बढ़िया तरह से रटी है, मगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, कैसे लिखना है उसका कोई अंदाजा नहीं था तो कुछ भी लिखकर आ गए, तो उसमें फिर उतने अच्छे मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक स्टूडेंट जिसके जो शायद फैक्ट्स एंड फिगर्स में थोड़ा सा कम पढ़ रहा हो, हल्का पढ़ रहा हो, डजंट मैटर, मगर जितना आता है अच्छा लिखा है, बढ़िया तरह से लिखा है, प्रेजेंटेबल है, तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा मार्क ले जाएगा। तो इस बात को अपने को समझना है। तो आज का सेशन बेसिकली यही है कि जो हमारी आंसर कॉपी है, हमारी जो आंसर बुकलेट है, जो हमारी थाली है, उसे किस तरह से हम लोग अच्छे से सजाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। और उसके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो सजाने से मेरा मतलब है, अच्छे से आंसर कैसे लिखे जाएं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर किस तरह से लिखे जाएं कि इंश्योर किया जाए कि बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग उसी चीज के बारे में बातचीत करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई आपको जो आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को नहीं पता कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने कितनी मेहनत करी है, कितनी मेहनत नहीं करी है, वगैरह वगैरह, उसके सामने सिर्फ आप
आपकी कॉपी है जिसमें जो बातें लिखी गई हैं वो उसी के बेसिस पे पढ़ेगा। उसको तो ये भी नहीं पता कि भाई ये जो बंदा है इसका नाम क्या है, वो सिर्फ एक रोल नंबर या फिर एक कोई पर्टिकुलर आपकी कॉपी को आइडेंटिटी दे दी जाती है, वो उसको चेक करता है, किसी तरीके का बायस ना रहे, इस बात को इंश्योर करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ती जाती है। तो सामने वाला तो ये भी नहीं जानता कि वो किसकी कॉपी चेक कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि आप हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी हो, इतनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो कि हम सामने वाले को मौका ना दें। फिर वही बात की जैसे दो थालियां हैं और उसमें से वो उस थाली की तरफ जाएगा जो ज़्यादा प्रीतिकर लग रही हो, तो हमारी कोशिश हमारी आंसर बुक को या फिर हमारी थाली को प्रीतिकर बनाने की है। और उसका एक ही तरीका है कि हम आंसर राइटिंग अच्छे से करें, हमारे पास जो नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसका हम सही तरीके से प्रेजेंटेशन करें, उसी पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो इसी रिस्पेक्ट में जो भी आंसर आप लिखने वाले हैं, सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में कि वो सारे सवालों के जवाब आपने पॉइंट्स में देने हैं। जहां तक हो सके आपने अपने सवालों के जवाब पॉइंट्स में लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाहे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करें, ठीक है जी, चाहे आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखें, चाहे आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करें, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, डजंट मैटर आप किस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर इंपॉर्टेंट यह है कि आपने पॉइंट्स में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जनरली जहां तक हो सकेगा अपने सवालों के जवाब आपने पॉइंट्स में देने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में चाहे 10 पॉइंट बनाना पड़ रहे हैं, 15 पॉइंट बनाना पड़ रहे हैं, बनाइए। शॉर्ट आंसर में 5 पॉइंट या 7 पॉइंट में काम चल जा रहा है, 6 पॉइंट में काम चल जा रहा है, तो करिए, मगर सवालों के जवाब पॉइंट्स में लिखने हैं। ये बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सुबह उठ के ब्रश करना होता है, उतना ज्यादा रेलेवेंट है ये। इसको अपने को ध्यान रखना है, अपना जवाब जहां तक हो सके अपने को पॉइंट्स में लिखना है। दूसरी बात, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो सेकंड जो पॉइंट है आपका कि आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं तो उनको अपने को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक अंडरलाइन कर दीजिए अपने पेन से, थोड़ा सा जो है उसको डार्क कर दीजिए, थोड़ा सा उस अक्षर के चारों तरफ में आप इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगा दीजिए। इस तरीके की चीजें हैं, ये काम आपने करना है, उसको ब्लॉक में बंद कर दीजिए। पॉइंट यह है कि आपने अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिगर जिस पे आप चाहते हैं कि एग्जामिनर की नजर जाए, उस पे आपने उसका ध्यान लेकर जाना है, उसको हाईलाइट करवाना ही करवाना है। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं, जो आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि एग्जामिनर पढ़े ही पढ़े, उसे आपने हाईलाइट करना ही करना है। तीसरी चीज आ जाती है कि आपने हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। जो भी जवाब आप शुरू करें उसमें आप हेडिंग डालें और उस जवाब के जितने भी पार्ट्स बना रहे हैं उसमें आप सब हेडिंग्स वगैरह बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सवाल जो है ज्यादा निखर कर आएगा, सवाल का जवाब जो है, आंसर जो है ज्यादा निखर कर आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आपके एग्जामिनर का ध्यान जाएगा और उसका इंप्रेशन सही बनेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा जो है पढ़कर आया है। इसके अलावा एक पॉइंट और जो इसमें मैंने ऐड नहीं किया, वो मैं आपको ऐसे वर्बली बताऊंगा, वो ये है कि जहां तक हो सके, जहां जहां पे अगर आप कर सकें वहां पे आप डायग्राम्स वगैरह का इस्तेमाल करिए। जहां पर हो सके आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक फ्री हैंड, एक रफ स्केच डायग्राम वगैरह अगर आप बना के बता सकते हैं तो वो बनाइए। इंडिया का मैप थोड़ा सा बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए रफ, और ताकि अगर आप अपने पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करने के लिए इंडिया का मैप बनाकर इलाबोरेट कर सकें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है आपने करनी है। तो ये 3 बातें, या फिर इस तरह से बोलूं कि आपने जो डूज हैं, जो अपने को करने ही हैं, उसकी अगर बात की जाए, जो 3 बातें हैं, पहला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने, और लिखना पॉइंट्स में है, चाहे कुछ हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ भी हो, आपने अपना जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इस तरीके की चीजें, उसको आपने हाईलाइट करनी है। जितना आप जिस पे आप चाहते हैं आपके एग्जामिनर का ध्यान जाए, उसे हाईलाइट करना ही करना है। तीसरी चीज, आप हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, आप सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का इस्तेमाल कर आप अपने सवालों के जवाब लिखेंगे, आप अपने सवालों के जवाब कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है। अब वो बात जो अपने को नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है, जो बात अपने को नहीं करनी है, जो बात अपने को अवॉइड करनी है, वो है पैराग्राफ्स में लिखना। अगर आपसे कहीं पे स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया, ऐसे लिखने के लिए बोला गया, वो बात अलग हो जाती है। मगर अगर आपको बोला गया कि सिर्फ सवाल का जवाब दो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डजंट मैटर, मगर बोला गया है जवाब दो, तो ये नहीं करना है, ये अवॉइड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो क्या है, पैराग्राफ में लिखना। जहां तक हो सके पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करना है। अब सवाल उठता है कि भाई पैराग्राफ से ऐसी क्या दुश्मनी है पैराग्राफ में लिखना, क्यों अवॉइड करना है? उसकी वजह देखिए, होता क्या, लेट से एक बात लिखी गई है पैराग्राफ में, यहां से शुरू हुई है और यहां पर जाके खत्म हुई है। अब इस पूरी बात को समझने के लिए आपको सरसरी निगाह मारने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी तरीके से जो है पूरा पैराग्राफ जो है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपका पूरा पैराग्राफ जो है पहले वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका पूरा कंटेक्स्ट समझ में आएगा कि लिखा क्या गया। अब अगर उसी की जगह आप पॉइंट्स की बात करें, पॉइंट्स में अगर आप सरसरी निगाह भी मारते हैं, तो आप अगर पूरे पॉइंट्स नहीं पढ़ते, कुछ पे भी आपकी नजर जाती है, तो आपको एक
अंडरस्टैंडिंग लग जाती है, प्लस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वगैरह को हाईलाइट किया गया है उसको आप देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह, तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाले को पता है या नहीं पता। क्योंकि एग्जामिनर जो है एक्सपीरियंस आदमी है, 15-20 साल से वो यही काम कर रहा है, कॉपियां चेक कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो एक एक्सपीरियंस टीचर है, पीजीटी वगैरह के लेवल का वो टीचर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। तो पॉइंट ये है कि वो एक्सपीरियंस आदमी वो देख के समझ जाएगा कि ये खाना अच्छा है, ये थाली जो है अच्छे से सजाई गई है या नहीं अच्छे से सजाई गई, और उसमें कुछ दम है या नहीं है, बस उतनी सी बात है। अब पैराग्राफ में देखिए बात क्या है, आपने बहुत अच्छा जवाब लिखा, मैंने मान लिया 10 मार्क का सवाल है, आपने जबरदस्त जवाब दिया है, सामने वाला मतलब 9 मार्क्स देने चाहिए आपको, 9.5 मार्क्स मिलने चाहिए, मगर पैराग्राफ में लिखा गया है, मतलब यह कि आपको पूरा का पूरा जो है पढ़ना पड़ेगा, कंटेक्स्ट समझने के लिए पहले अक्षर से लेकर आखिरी अक्षर तक जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी की जगह अगर इसको पॉइंट में लिखा जाता तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सरसरी निगाह मार के भी समझ में आ जाता, मगर आपने पैराग्राफ में लिखा, जबरदस्त जवाब दिया है, मगर लिखा पैराग्राफ में। अब एग्जामिनर को पहले अक्षर से लेकर आखिरी अक्षर तक पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तब उसे वो बात समझ में आएगी। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, हकीकत यह है कि सामने वाला वो करता नहीं है, ठीक है। वो आया है पैसे कमाने के लिए, उसको 100 कॉपी 200 कॉपी 400 कॉपी जो भी चेक करनी है, अपना टारगेट लेकर आया है, ताकि हर एक कॉपी के 10 15 20 रुपए जो भी मिलते हैं उसके बेसिस पे उसका ठीक ठाक अमाउंट बन जाए, वो पैसे कमा कर जाए। अब चाहे कोई कुछ बोले, फैक्ट है ये, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि वो कॉपियां लगातार चेक किए चला जा रहा है, एक ही क्वेश्चन पेपर था, उसके एक ही जैसे लगभग जवाब लिखे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पैराग्राफ में भर भर के जो है खूब सारी बकैतियां लिखते हैं, और सारी चीजों का नुकसान ये होता है कि वो सामने वाला अब तक बोर हो गया है, फटीग आपका जो है एक सेटअप होने लगा है, अब वो लगातार वही सारी चीजें देख देख के जो है इरिटेट भी हो रहा है, चिढ़ भी रहा है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना अच्छा जवाब दिया, उसका एक माइंडसेट बन चुका है, वो एक सेट हो चुका है कॉपियां चेक करते करते, और वो उस पर्टिकुलर माइंडसेट के ऊपर जो है चल रहा है। अब उसने आपका जो पूरा जवाब वो पढ़ने वाला है नहीं, उसने हाँ देखा पैराग्राफ है, कुछ उसको टर्म्स वर्म्स दिख गए, दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लगा, तो 10 मार्क के सवाल में वो सबको अगर 5 या 6 नंबर दे रहा था, आपको 7 नंबर दे देगा, 7.5 दे देगा, 8 दे देगा, मगर आपका जवाब 9.5 मार्क्स या 9.75 मार्क्स डिजर्व करता था। अब ये जो 1.5 नंबर आपके कट रहे हैं लगभग हर जगह पैराग्राफ में लिखने के चलते, जो उसका फटीग सेट हो गया, जिसके कारण वो उसको ढंग से एवेल्युएट नहीं कर पा रहा है, नतीजा ये फाइनल सम टोटल में 15-20 मार्क आपके कम कर देगा, 4% सीधे सीधे आपके 3 से 4% आपके कम हो जाएंगे। अब इसको आप चाहे इस पे क्रांति मचाएं या कुछ करें, मगर एक फैक्ट है, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। आप ही से बोला जाए 100 कॉपियां चेक करो, थोड़ी देर में आप भी यही बिहेवियर शो करना शुरू कर दोगे, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, मगर इससे बच सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हम लोग तूफान अगर आ रहा है तो उसको नहीं हम टाल सकते, मगर अपना जो पाल है उसको सही तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं ताकि उस तूफान में हम डूबे नहीं। वही वाली बात है कि हम अब किसी इंसान के ह्यूमन नेचर को नहीं बदल सकते, कुछ टेंडेंसीज को चेंज नहीं कर सकते, मगर अपने आप को जो है उनसे सिक्योर कर सकते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है पैराग्राफ्स में मत लिखो। पैराग्राफ की जगह किस में लिखना है तो उस पर अपन लोग बात कर चुके हैं। जहां तक हो सके पॉइंट्स में आपने सवाल का जवाब देना है, पॉइंट्स में जवाब देने के साथ में आपने हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है, एंड जहां तक हो सके इससे अपने को बचना है। अब ये सारी बातचीत का मैं एक छोटा सा आपको डेमो देता हूं, एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे है, इससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और इसी पैटर्न को या इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो आपको थोड़ा सा फायदा भी होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला आपका क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर है, बीट्स बोन्स एंड ब्रेक्स या ब्रेक्स बोन्स एंड बीट्स जो भी नाम है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स फैक्ट्स के बारे में बात करी है। वहीं से एक सवाल उठा लेते हैं कि लेट्स से उसने आपसे सवाल पूछा डिस्क्राइब हड़प्पन सील, हड़प्पा की जो सील है भैया वो सील कैसी होती है वो डिस्क्राइब करो। तो जवाब हम लोग किस तरह से देंगे, सबसे पहले आप एक हेडिंग बनाइए हड़प्पन सील। आपने हड़प्पन सील के नाम से एक हेडिंग बना दी। ये हेडिंग बनाने के बाद में इसमें आपने अपने पॉइंट्स में जवाब देना है कि हड़प्पन सील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आईवीसी लिखा है, मगर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, कई लोग इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी लिखते हैं, तो जो आपको ठीक लगे कि भाई हड़प्पन सील आपने हेडिंग बनाई। अब सामने वाला देखते समझ जाएगा कि हड़प्पन सील की बात हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स में से एक है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। अब जैसे ही वो ये लाइन पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगी कि सामने वाला जानता है कि वहां से 50 ऑब्जेक्ट्स मिले थे, ये उनमें से एक ऑब्जेक्ट था, इसने चैप्टर थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, इसको अंदाजा है। अगला was made of a soft stone called steatite। अब यहां पर आप चाहो तो ये सॉफ्ट स्टोन जो है इसको भी हाईलाइट कर सकते हो, और स्टीएटाइट वर्ड जो है इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। सामने वाला पूरा आपका सेंटेंस पढ़े ना पढ़े, मगर इस पे अगर आपने हाईलाइट कर दिया ऐसे 2 लाइनें बना के, इस तरह से ब्लॉक बना के, तो सामने वाले की नजर उस पे जाएगी जरूर। जैसी वो स्टीएटाइट देखेगा, जैसी वो सॉफ्ट स्टोन देखेगा, समझ जाएगा कि यार लड़का पढ़कर आया है, इसने एनसीईआरटी को जो है देखा है, क्योंकि स्टीएटाइट के बारे में पता है, मतलब आपने डिटेल में जो है चीजें पढ़ी हैं। अगर इसको अंदाजा है, इसको पता है कि स्टीएटाइट से बनाया जाता था, ये सॉफ्ट स्टोन था, ये सारी चीजें मतलब इसने पढ़ाई करी है, इंप्रेशन ठीक बैठ गया आपका। अब अगला
उसने अब आगे फिर आपका जो तीसरा पॉइंट है इसको आपने सब हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या बोला था, हेडिंग एंड सब हेडिंग के साथ में खेलना है। हेडिंग अपन ने बना दी, पॉइंट्स लिखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने हाईलाइट में जो फैक्ट वगैरह जो आप चाहते थे वो देखिए उसको आपने हाईलाइट करवा दिया। इसके बाद में हम लोग आ गए अगले पॉइंट पे, कंसिस्टेड ऑफ 2 थिंग्स। अब इस पर हम लोगों ने फिर अंडरलाइन कर दिया, इसको हम लोगों ने जो है सब हेडिंग बना दिया। अब आपका जो ये सील थी इसमें 2 चीजें हुआ करती थी, एक होता था एनिमल मोटिव और दूसरा होती थी हड़प्पन स्क्रिप्ट, आपने उसके बारे में लिख दिया। इसके बाद फिर अब अगली सब हेडिंग आपने बना दी इसके पॉसिबल यूजेस वगैरह की, कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता था, आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होता था, मैसेज कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होता था, ये लिख दिया। 2 पॉइंट और ऐड कर दिए कि ये स्टील सील, ये जो आपकी सील्स थी सिर्फ आपका यहां पे देखने को नहीं मिली इंडिया में, ये मेसोपोटामिया तक में जो है पाई गई हैं, जिससे ये पता चला कि उनके साथ में अपने ट्रेड रिलेशनशिप है। आप चाहो तो इस पॉइंट को इलाबोरेट कर सकते हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए छोटा सा लिखा है, आप चाहो तो इन पॉइंट्स को और एक्सप्लेन बड़ा कर सकते हो लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी आंसर आप लिख रहे हो। इसके अलावा राउंड सील्स जो आपको यमन में और पर्शिया में देखने के लिए मिली वो प्रोबेबली जो है इनसे इंस्पायर्ड थी, ये बात आपने लिख दी। अब ये पॉइंट्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं। यहां पे यमन को मैंने हाईलाइट कर दिया, पर्शिया को मैंने हाईलाइट कर दिया, मेसोपोटामिया को मैंने हाईलाइट कर दिया, सामने वाला वर्ड्स पढ़ेगा खुश हो जाएगा, समझ जाएगा कि लड़का पढ़कर आया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वो पूरे पूरे नंबर दे, हड़प्पन सील बना दो। अब ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है, उसके कुछ अक्षर थोड़े बहुत याद कर लो, वो बना दो। एक एनिमल मोटिव, मैं ही नहीं बोलता कि बहुत बढ़िया बनाओ, जितना आपसे बन रहा है ठीक ठाक आप बनाओ, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दो। और ये ड्रॉ करो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने पेपर में ये जो जवाब लिखा है, ये जवाब अगर आप यहां पे लिख रहे हो तो साइड में आप इस तरीके से यहां पे ये हड़प्पन मोटिव, ये जो हड़प्पन सील है वो बना दो। अब ये आपने इसमें थोड़ा सा स्क्रिप्ट वगैरह कुछ लिख दी, थोड़ा सा आपने ये इसका ये जो भी आपका एक जानवर का मोटिव बना दिया। अब ये इंडिकेट कर दो कि ये मोटिव है, ये स्क्रिप्ट है। 1 पॉइंट और इसमें ब्रैकेट में लिख दो कि अनडिसाइफर्ड है, आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। 1 पॉइंट और ऐड कर दो कि ये लेफ्ट हैंड साइड से, ये आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती थी, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हुआ करती थी। इस तरीके से आप 2-4 पॉइंट्स वगैरह जो है इसमें हाईलाइट कर दो कि ये लेफ्ट हैंड साइड से, ये सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिखी जा रही है। एंड इसके बाद 1 पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि ये पिक्टोरियल है, ठीक है जी, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। इस तरीके की चीजें करोगे तो इससे आपका जो है सामने वाला जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये आपको कम से कम 1-1.5 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा देगा, वो भी खुश हो जाएगा कि चलो यार किसी ने थोड़ा सा अच्छा जवाब दिया। ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट आप मारोगे कहीं ना कहीं ये आपके अच्छे मार्क्स वगैरह दिलाने में आपको हेल्प करेगा। तो फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, हेडिंग का इस्तेमाल किया है, हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह थे उन्हें हाईलाइट करवाया, सब हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह थे उन्हें हाईलाइट करवाया। एंड जहां तक हो सका हम लोगों ने एक डायग्राम या इस तरीके का फिगर या मैप वगैरह बनाकर अपनी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है, पूरी अपनी आंसर राइटिंग में इन चीजों का जो है अपने को ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करोगे तो अपने को फायदा मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने जहन में रहनी चाहिए। जब ये सवाल उठता है कि भाई अपने को आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, पॉइंट्स में जवाब देना है, बात समझ में आ गई कि क्या इसका मतलब है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करना है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। जहां तक हो सके अवॉइड करना है पैराग्राफ में लिखना, एंड सवालों के जवाब कैसे देखने हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने सारी बातचीत कर ली कि ये आपका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसको अपने फॉलो करना है। इस तरह से अगर आप सवालों के जवाब देंगे तो ये मेरी गारंटी है, इंश्योर कर सकता हूं आपको कि आप यहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स वगैरह जो है स्कोर करेंगे, सामने वाला आपके मार्क्स काट नहीं पाएगा। एंड फिर वही बात है, ह्यूमैनिटीज में जो सबसे बड़ा रोना है कि पूरे मार्क्स मिलते नहीं है सवाल का जवाब लिखने पे, इस चीज को काफी हद तक आप ब्रेक कर पाओगे। 10 में से 5, 6, 7 इस तरीके के नंबर ना देकर वो आपको 8, 9, 9.5 इस तरीके के मार्क्स वगैरह देगा। एंड फिर वही बात है कि 80 में से 75, 78, 76 इस तरीके के मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के अल्टीमेटली आप अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आ पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखना है, और इस तरीके से अगर हम चले तो हम बढ़िया से बढ़िया करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। ये कुछ पर्टिकुलर बातें हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है। इन पर्टिकुलर बातों के की मदद से अगर आप चलते हैं तो अच्छे से अच्छा आप कर पाएंगे, बढ़िया से बढ़िया तरीके से अपने सवाल को लिख पाएंगे, अपना जो नॉलेज है उसका सही प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। तो आज का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने समझा इस बात को कि सवालों के जवाब कैसे देने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने इन सारी बातों का पालन किया, अगर आपने इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखा और इस तरीके से अगर अपने सवालों के जवाब दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छे से अच्छे मार्क आप लेकर आएंगे। पढ़ाई आपने करी है अच्छे से, बस उसको प्रेजेंट करने की बात है।
तो इन सारी बातों का ध्यान रखें एंड बढ़िया से बढ़िया स्कोर करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, जल्दी से बताएं कि भाई सर पेपर बहुत अच्छा गया है, और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बताइए कि आप 90 स्कोर कर रहे हैं, 95 स्कोर कर रहे हैं, कोई स्टेट टॉप कर रहा है, कोई ऑल इंडिया में फर्स्ट आ रहा है, कोई आपके स्कूल में टॉप कर रहा है, इस तरीके की खबरें वगैरह हमें बताएं। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द सेशन। इसी के साथ में अपना जो सत्र है इसको हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, ये सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने के पहले बस एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एनटीएससी, ओलंपियाड, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलती हैं। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। ये कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, या आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, या आपके पीसी पर भी चल जाएगा। और इसको एक्सेस कहाँ से करना है, इसको आप अपने यूट्यूब चैनल पर, ये मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की सबसे अच्छा तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है ये आपको नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी बुक्स के रूप में और सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के रूप में। इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके इसका उतना ज़्यादा फायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर लें। बढ़िया से बढ़िया जो है अपनी प्रिपरेशन रखें, अच्छे से प्रेजेंटेशन देकर आएँ, बढ़िया से बढ़िया स्कोर करें, स्कूल टॉप करें, आपका जिला टॉप करें, आपके स्टेट को टॉप करें, नेशन को टॉप करें, ऑल इंडिया फर्स्ट आएँ, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाएं, अपने आप को गौरवान्वित करें, माँ बाप के लिए खुशी और गर्व के पल लेकर आएँ, सोसाइटी में अपना नाम बनाएं, अपनी एक स्टीम बनाएं और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चलें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, जय हिंद।